दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे अपने फैमिली के साथ रिलेशंस, अपने दोस्त, कलीग्स, कस्टमर्स के साथ रिलेशन, ये कोई अचानक या सिर्फ सोचने से नहीं बनते हैं। इसे डेवलप किया जाता है, मजबूत किया जाता है, और इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति ने आपसे कही हुई बात को आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं या गलत तरीके से समझते हैं, और फिर उसके बाद आप निराश होते हैं और कुछ ऐसा कहे जाते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और ऐसे में रिलेशंस कमजोर भी होते हैं। ऐसे वक्त हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने कुछ खास स्किल्स और रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारे रिलेशंस हमेशा मजबूत रह पाए। और यही हम ऑथर बेंटो सी लील की बुक 4 एसेंशियल कीज टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जानेंगे। ये देखेंगे कि वो कौन सी 4 स्किल्स है जो हमारे बिहेवियर में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के जरिए रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, संवेदना, हमदर्दी। आपको शायद सिंपैथी पता होगा, जिसका मतलब है किसी के दर्द को समझना, लेकिन एम्पैथी का मतलब है किसी के दर्द को महसूस करना, उस दर्द को उनकी नजर से देखना, उस व्यक्ति की जगह अपने आप को देखना। इससे ये समझता है कि आप कितने केयरिंग हैं, किसी व्यक्ति के भलाई के लिए या खुद के लिए आप कितने कंसर्न्ड हैं। इसके अलावा आपको ये समझना है कि जैसे आप अपने आप को वैल्यूएबल और स्पेशल समझते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति यूनिक होता है, वैल्यूएबल होता है, स्पेशल होता है। ऐसा सोचने से आप उस व्यक्ति को सिंसियरली सुनेंगे, वो जो कह रहा है उसे और गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति हमदर्दी या एम्पैथी रखेंगे। इसलिए रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप करते हुए हर किसी को यूनिक और वैल्यूएबल समझना बहुत आवश्यक होता है। ऑथर ने हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 4 कीज या स्किल्स बताई है। इसमें से पहली स्किल है एम्पैथिक अवेयरनेस स्किल। इसका मतलब हम अपने आप को या फिर दूसरों को किस पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, किस भावना से देखते हैं। हमने अभी अभी जाना कि हर व्यक्ति यूनिक, वैल्यूएबल और स्पेशल होता है, और किसी भी कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। एम्पैथिक अवेयरनेस स्किल के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स बताए हैं। पहले स्टेप में ये समझना जरूरी है कि आपके पास यूनिक टैलेंट होता है, यूनिक पर्सनालिटी होती है। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी और की वैल्यू भी नहीं समझ सकते हैं। जो लोग खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं, वो दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। और वैल्यू समझने के लिए मेडिटेशन के जरिए पॉजिटिव विचार रखिए, अपने मन में गोल्स और रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव बातें करते रहिए। इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, स्पीचेस, सेमिनार्स या वर्कशॉप में भाग लीजिए। दूसरी स्टेप में आप किसी और व्यक्ति को भी उतना ही वैल्यूएबल समझेंगे, उतनी ही इज्जत से देखेंगे और गरिमा बनाए रखेंगे। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है और कुछ कमजोरी भी होती है, लेकिन ये समझना है कि हर व्यक्ति से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। हमेशा उसमें एक ब्राइट साइड देखिए। दोस्तों, कभी कभी किसी से संवाद करते हुए हमारा मन कहीं भटक जाता है और हम उतने हमदर्दी के साथ उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे वक्त आप एक मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं पॉज, रिफ्लेक्ट, एडजस्ट, एक्ट। पॉज मतलब अपने भटकते हुए मन को रोकिए। रिफ्लेक्ट मतलब अगले व्यक्ति और उनकी बातों के महत्व को पहचानिए। एडजस्ट मतलब उस व्यक्ति और उसकी बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए। और फाइनली एक्ट मतलब ज्यादा हमदर्दी से पेश आइए और उस व्यक्ति की बातों को एम्पैथिकली सुनिए। ये मंत्र आपको संवाद करते हुए हमेशा ट्रैक पर रखेगा, क्योंकि खुद के बारे में या औरों के बारे में एम्पैथिकली अवेयर रहना ही तो हमारा मकसद है। तीसरी स्टेप में आप उनको सुनने की एक इच्छा रखेंगे और उनसे अपने आप को रिलेट करेंगे। उनसे संवेदना जताते हुए वो जैसे है उसे एक्सेप्ट करेंगे। और फाइनली चौथी स्टेप में उस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव देखेंगे। इससे एक अट्रैक्शन बनता है और उस व्यक्ति से आप करीब हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने में एम्पैथिक अवेयरनेस स्किल डेवलप करिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है एम्पैथिक लिसनिंग स्किल, मतलब हमदर्दी से किसी को सुनना। देखो, कपल्स की हम एक कॉमन कंप्लेंट हमेशा सुनते हैं कि वो मेरी सुनता नहीं है या वो मेरी सुनती नहीं है। शायद वो दोनों अपनी जगह सही होंगे, लेकिन इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाती है, रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ते जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, यहाँ तक कि रिलेशन ब्रेक ऑफ भी हो जाता है। एक दिन ऑथर के कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास में एक यंग महिला ने उस क्लास का एक्सपीरियंस बताया। वो कहती है कि इस क्लास में आने से पहले
मैं और मेरे पति एक दूसरे से इतने परेशान थे कि हम डिवोर्स लेने वाले थे। हमारे 3 बच्चे हैं, फिर भी हमें रिलेशन कंटिन्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा था। मगर इस क्लास को अटेंड करने के बाद, खासकर लिसनिंग स्किल्स सीखने के बाद, ये पता चला कि हम दोनों बहुत ही घटिया लिसनर्स थे, एक दूसरे की सुनते ही नहीं थे और इससे दूरियां बढ़ते ही गई। लेकिन अब मेरे पास ऐसी स्किल है जो एक दूसरे को सुनने में मदद करेगा और आशा है फिर से अच्छे कपल्स की तरह, अच्छी फैमिली की तरह साथ रहेंगे और रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करेंगे। एम्पैथिक लिसनिंग स्किल को 5 स्टेप में डेवलप किया जा सकता है। पहला, अपने दिमाग को शांत करिए और अगला व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। उनकी बात को उनकी नजरिए से देखिए। दूसरा, उनको कंप्लीटली सुनिए, बिना पक्षपात के, बिना सोचे कि आपको उस पर क्या कहना है, उसको एक्टिवली सुनिए। रिसर्च कहता है कि हमारी बातचीत में मेजॉरिटी हिस्सा नॉन वर्बल होता है। उसमें फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन और आई कांटेक्ट बहुत कुछ बोल जाता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, किसी भी व्यक्ति की बात को उन्होंने कहे हुए शब्दों के भीतर जाके समझिए, उसका अंडरलाइंग मीनिंग समझिए। इससे आप उनके भावनाओं को गहराई तक समझेंगे। कुछ साल पहले एक दिन ऑथर की अपनी बेटी बहुत परेशान थी, स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि उनकी बेटी का रिसर्च थीसिस उनकी एडवाइजर को पसंद नहीं आया था और एडवाइजर ने उनको ज्यादा रिसर्च करने के लिए कहा। ऑथर समझ चुके थे कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। वो चाहे तो कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते थे और कुछ एडवाइस दे सकते थे, लेकिन कुछ कहे बिना उन्होंने अपने बेटी के शब्दों के बीच जाकर गहराई तक समझा कि उनकी बेटी हारा हुआ महसूस कर रही थी, अपना कॉन्फिडेंस खो रही थी। ऑथर ने कोई एडवाइस नहीं दिया, वो उनके बेटी को सिर्फ सुनते रहे और इस तरह के सपोर्ट से कुछ समय बाद ऑथर समझ गए कि अब उनकी बेटी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो ये समझ पाए कि उनकी बेटी को सिर्फ एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए था जिस पर वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल पाए और एक नए सॉल्यूशन या आइडिया के साथ अपना काम कंटिन्यू कर पाए। ऑथर की बेटी को ऐसा कोई चाहिए था जो उसे हमदर्दी से, एम्पैथी से सुने, और बस इतना ही काफी था। और इसके बाद उनका खूबसूरत रिसर्च थीसिस एडवाइजर ने अप्रूव किया और उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई। चौथी स्टेप है कि किसी के बात को बीच में इंटरप्ट मत कीजिए या उनके सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। इससे दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और फाइनली 5वें स्टेप में अगले व्यक्ति की बात सुनने के बाद उन्हें अश्योर कीजिए कि उनकी बात आपने गहराई तक सुनी है। आप अपने शब्दों में उनकी बातों को दोहराइए ताकि उनको ये पता चले कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं और स्पीकर को भी पता चलता है कि उन्होंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। कभी कभी बिगड़े रिश्ते को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए सॉरी बोलने से मत कतराइए। इससे सामने वाला व्यक्ति फिर से आपसे बात करने लग जाएगा और इससे रिलेशन मजबूत होगा। बहुत से रिलेशनशिप्स में कोई एक पार्टनर घर के बहुत से फिजिकल काम हैंडल करता है जिसमें टेक्निकल नॉलेज लगता है। ऐसे पार्टनर को फिक्सर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ऑथर की पत्नी कहती है कि आज इस रूम की लाइट लग नहीं रही, तो ऑथर तुरंत कहते हैं कि मैं उसे ठीक करूंगा और वो सीढ़ी से चढ़कर उसे ठीक कर देते हैं और उनकी पत्नी उन्हें तब अप्रिशिएट भी करती है। मतलब ऑथर की पत्नी ने उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम बताया, ये नहीं पूछा कि लाइट ठीक कर दीजिए, और ऑथर ने खुद से ही उस कठिनाई को समझा और उसे तुरंत ठीक कर दिया। लेकिन हमेशा फिक्सर नहीं बनना चाहिए। कभी कभी किसी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें ही ढूंढने देना चाहिए और हमें सिर्फ एम्पैथिकली सुनना चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारे इफेक्टिव लिसनिंग में बाधा डालती है। इसे लिसनिंग ब्लॉक्स कहते हैं। पहला लिसनिंग ब्लॉक है माइंड रीडिंग। जब अगला व्यक्ति कुछ कहता है तो हम पहले ही मान लेते हैं कि वो क्या बोलने वाला है और हम उसे एक्टिवली सुनना बंद कर देते हैं, और ये सही नहीं है। दूसरा लिसनिंग ब्लॉक है रिहर्सिंग। मतलब किसी व्यक्ति को एक्टिवली सुनने की जगह ये सोचना कि आप उस पर रिप्लाई क्या देंगे। इससे आप अपनी सोच पर कंसंट्रेट करते रहते हैं जबकि आपको स्पीकर को सुनना था। तीसरा लिसनिंग ब्लॉक है फिल्टरिंग। मतलब सिलेक्टिव लिसनिंग। सिर्फ वही सुनना जो आप सुनना चाहते हैं या सिर्फ अच्छी बातों को ही सुनना और बाकी बातों को इग्नोर करना, जबकि स्पीकर ये चाहता है कि आप पूरी बात को समझें। चौथा ब्लॉक है डे ड्रीमिंग। मतलब बातचीत के दौरान किसी और चीज के बारे में सोचना। इससे आप उसकी पूरी बात मिस कर देते हैं। पांचवा ब्लॉक है एडवाइजिंग। मतलब जब स्पीकर ये चाहता है आप उसे सिर्फ सुने, बजाय इसके आप उन्हें अनचाहे सुझाव या समाधान बताने लग जाते हैं।
इसके बाद है जजिंग, मतलब स्पीकर की बातों को एनालाइज करके वाद विवाद करना, जबकि स्पीकर की बातों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। और फाइनली कॉन्डिसेंडिंग, मतलब स्पीकर को बोलते वक्त ओवरराइड करना, उसको सुनने की जगह अपनी बात बताने लग जाना। इससे स्पीकर को लगता है कि उसकी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये स्पीकर को नीचा दिखाने जैसा हो जाता है। इन सारे लिसनिंग ब्लॉक्स को अवॉइड करना सीखिए और एम्पैथिक लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस रखिए। अपने दिमाग को शांत रखकर स्पीकर पर फोकस कीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तीसरी की है एम्पैथिक स्पीकिंग स्किल, मतलब अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें ताकि अगले व्यक्ति का अटेंशन आप पा सके और वो व्यक्ति बात को समझ भी सके। इसमें 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि बोलने से पहले अपने थॉट्स को क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज करिए। ऐसा बहुत बार होता है कि गुस्से में हम ऐसी बात कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी और उसके बाद हमें उस बात का बुरा भी लगता है। लेकिन ऐसे समय हमेशा बोलने से पहले थोड़ा रुकिए, अपने फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, अच्छे से सोचकर अपने वर्ड्स और टोन ऑफ वॉइस या आवाज के लहजे को चुनिए जिससे आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। अगर आप कठोर शब्दों में या गुस्से में कुछ बोल जाते हैं तो लिसनर या तो आपके साथ लड़ने लग जाएगा, नहीं तो शांत हो जाएगा या शॉक्ड हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। इससे ना तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना ही रिलेशंस मजबूत रख पाते हैं। यू स्टेटमेंट की जगह आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये मत कहिए कि तुम मुझे गुस्से में लाते हो, इसके जगह ये कहिए कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसा कहते हो। ये मत कहिए कि तुम मेरी सुनते नहीं हो, इसके जगह ये कहिए कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। दोनों जगह यू स्टेटमेंट्स के जगह आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है और बात को सॉफ्टली कहा है। आई स्टेटमेंट से आप अपनी इच्छा या कंसर्न जाहिर करते हैं, जबकि यू स्टेटमेंट्स एक आरोप करने जैसा या अटैक करने जैसा साउंड करता है। दूसरी स्टेप में आप रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे। आपके वर्ड्स और टोन से आप पहले ही जागरूक रहिए। जब आप रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे तो वो रिस्पेक्ट आपके पास भी वापस आएगा। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट डॉक्टर फ्रैंक लूंट्स कहते हैं कि ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ये है कि लोग क्या सुनते हैं। भले ही आप अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर टोन डिसरिस्पेक्टफुल है तो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट सुनेंगे, आपके वर्ड्स नहीं। इसलिए टोन बहुत महत्व रखता है। तीसरी स्टेप ये है कि आप अपनी बात क्लियरली रखिए। बात अनक्लियर या अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो समझे कि आपके मन में क्या चल रहा है। बात अनक्लियर होने से सुनने वाला आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। एक समय पर एक ही इशू पर बात करिए। बीच में ही दूसरे इशू पर बात करने से कंफ्यूजन बढ़ता है और किसी भी बात को ज्यादा लंबा मत खींचिए। इससे आप लिसनर का अटेंशन खो सकते हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि लिसनर आपकी बात समझे, इसलिए आपकी बात सिंपल होनी चाहिए। चौथी स्टेप में आप लिसनर की रिस्पॉन्स के लिए रुकिए। अगर लिसनर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप उसे पूछिए कि मैं जानना चाहता हूँ आप मेरी बात पर क्या सोचते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है। पांचवी स्टेप में आप लिसनर को बात सुनने के लिए थैंक यू कहिए। अपना समय देने के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए। इससे लिसनर एनकरेज होता है कि वो अच्छा लिसनर बना रहे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चौथी की है एम्पैथिक डायलॉग। देखो, हम जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं उनको जब प्रैक्टिस में लाते हैं तब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को भले ही स्लो करता है, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो स्किल्स एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करती है और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत तेजी से डेवलप होती है। दो जनों के रिलेशनशिप में अगर किसी को भी ये स्किल्स पता हो तो भी वो कन्वर्सेशन या डायलॉग में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। एम्पैथिक डायलॉग का मकसद ये है कि आपको रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को कुछ कहना है या सुनना है, जिससे दोनों व्यक्ति को ये लगे कि उन्हें प्रॉपरली सुना गया है, समझा गया है। याद रखिए, कोई भी स्किल प्रैक्टिस करते करते हैबिट में बदलती है और हैबिट के बाद बिहेवियर में बदलती है। अपने करीबी लोगों को, फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को एनकरेज करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए 3 A's का इस्तेमाल हमेशा कीजिए। 3A मतलब अपलॉड, एडमायर, एप्रिशिएट। इनका मतलब है प्रशंसा करना, गुण गाना, सराहना करना, मान करना। उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं, आपने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट पूरा किया उसको मैं एडमायर करता हूँ। आपने अपने टारगेट्स के अलावा अतिरिक्त काम भी खत्म किया, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। 3 A's के इस्तेमाल से आप में एक ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता दिखती है। दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप एक गार्डन की तरह होती है।
उसकी देखभाल करनी होती है, नहीं तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप कभी ग्रांटेड मत लीजिए। रिलेशन की देखभाल कीजिए, क्वालिटी टाइम बिताइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे रिलेशन मजबूत होता है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। आप इनकी प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी और आप जरूरी रिलेशंस मजबूती से मेंटेन कर पाएंगे। हम अभी तक जो भी स्किल्स सीखे हैं उस पर आधारित 12 डे चैलेंज इस बुक में हमें दिया है। जैसे पहले दिन आप खुद की वैल्यू, टैलेंट, क्वालिटी को पहचानेंगे, आप कितने यूनिक और स्पेशल है ये समझेंगे। दूसरे दिन आप अगले व्यक्ति को सुनने की इच्छा रखेंगे, वो जो भी कह रहा है वो सुनेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि वो उस रिस्पेक्ट के लायक है। इस तरह से टोटल 12 दिनों का ये चैलेंज आप इस किताब से जरूर पढ़िए। आप अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे और खुश रहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए हम ऑथर बेंटो सी लील का धन्यवाद करते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने से आप नए कंसेप्ट जानते हैं, आप इंस्पायर भी हो सकते हैं। इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।